आप सबों का स्वागत है शिक्षा वाटिका .in में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद में मैंने आपको नोट्स दिया था और कहा था कि शिक्षा वाटिका .in में पूरा लिखित जानकारी आपको वहां से मिलेगा। साथ ही साथ मेरे रचना के आधार पर वाक्य भेद का जो वीडियो है उसमें भी मैंने पूरा डिटेल से आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है, कितने कैटेगरीज में इसे बांटा गया है, ये सब मैंने आपको बताया था। आज मैं आप लोगों के बीच में जो वीडियो लेकर आया हूं वो है MCQ। जो परीक्षा में जो सवाल होगा आपका टर्म 1 में, उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये पैटर्न मैं आज आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ मैं 25 सवाल को सॉल्व करके बताऊंगा आपको। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो देखते हैं सबसे पहले कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के सेंटेंसेस को, और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे हम सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल या सरल से मिश्र में यदि हमारा सवाल हो तो हम कैसे उसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही इसका आंसर होगा। तो मैं सारा ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे जिससे कि आपका जो 4 मार्क्स का जो प्रश्न होगा टर्म 1 में, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो देखेंगे सबसे पहले कि रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखिए, सरल वाक्य को कहीं कहीं साधारण वाक्य भी कहते हैं। और इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि जिस वाक्य में आपको एक उद्देश्य और एक विधेय मिलेगा उससे हम पता लगा लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा सरल वाक्य है। अब आप पूछोगे कि ये उद्देश्य और विधेय क्या है, तो देखिए उद्देश्य जो है वो है सब्जेक्ट और विधेय आपका है प्रीडिकेट। तो ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन प्रीडिकेट्स इन योर गिवन क्वेश्चन, तो आप समझ जाना कि ये सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आपको देखना है कि 2 सेंटेंसेस रहेंगे, लेफ्ट और राइट में 2 सेंटेंस मिलेंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय, जिसमें कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे यदि शब्द आपको सेंटेंस में मिल जाता है तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि ये वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तीसरा है मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, इसमें भी आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे लेकिन एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट रहेंगे। समझे? एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट रहे। इस वाक्य में आपको और एक चीज मिलेगा कि एक सेंटेंस आपका प्रधान उपवाक्य होंगे और दूसरा सेंटेंस जो होंगे वो आश्रित उपवाक्य होंगे। एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य में आप देखेंगे कि कुछ वर्ड इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, जिस तरह से कि आप संयुक्त वाक्य में याद रखते हैं, इसमें आपको रखना है याद कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, यदि आपको सेंटेंस में मिल गया तो वो फुल्ली आपका सेंटेंस मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। साथ ही साथ मिश्र वाक्य में जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी आप ध्यान देंगे कि मिश्र वाक्य में एक चीज और आपको पढ़ना है, उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए, जो संज्ञा उपवाक्य होंगे उसमें क्या आपको ट्रिक है कि आपको याद रखना है कि, क छोटी ई की मात्रा की, यानी सेंटेंस के बीच में आपको क छोटी ई की मात्रा की मिल गया तो वो सेंटेंस आपका होगा संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, तो विशेषण उपवाक्य में आप ध्यान रखेंगे कि जो विशेषण उपवाक्य का सेंटेंस होगा उसमें लगा हुआ रहेगा जो और जिस। जिस मतलब जिसने, जिसको, जिसमें, जिस पर, जिसका, जिसकी, यानी जिससे जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस मिल जाए, या
जो लगा हुआ आपको सेंटेंस में मिलेगा तो समझ जाइएगा कि वो है आपका विशेषण उपवाक्य। तीसरा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य को पहचानने के लिए आप देखेंगे कि सेंटेंस में होगा जब, अगर, तो, यदि तो, जहां, वहां। ऐसा यदि वर्ड आपको सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का मैं यहाँ देखिए 3 सेंटेंस आपको दिखा रहा हूं। इसमें हम किस प्रकार से जानेंगे कि ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है, ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है और ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। तो देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस देखिए कि धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। तो यहां पर देख रहे हैं निकलते ही, तो ये आपका होगा सरल वाक्य। दूसरा आप देख रहे हैं कि धूप निकली और बच्चे खेलने लगे, तो ये और योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसे ही धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे, तो ये एक दूसरे पर सेंटेंस क्या किया गया है, डिपेंडेंट किया गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो मिश्र वाक्य का। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे और रूपांतरण करेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। महत्वपूर्ण आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, एमसीक्यू के प्रश्न को देखिए कि किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे परीक्षा में, और एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। 4 में 4 मार्क्स 100% श्योर आपका आने वाला है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए कि दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, तो देखिए 2 सेंटेंस, दीपक जला, अंधेरा नष्ट हुआ, दोनों के बीच में आपको मिल रहा है योजक चिन्ह क्या, और। तो अब बताइए, मैंने आपको याद करवाया था और कहां पर है, संयुक्त वाक्य। तो इसका एग्जाम्पल आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो होगा संयुक्त वाक्य। और नीचे में देखिए ट्रिक भी लिखा हुआ है, ट्रिक आप पढ़ते जाइएगा कि और संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है, इसके साथ साथ लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब भी ध्यान में रखेंगे। जहां भी मिलेगा वो सेंटेंस आपका संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल होगा। तो इसका पहला का ऑप्शन जो है वो है क, संयुक्त वाक्य। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। अब देखिए तो लगा हुआ सेंटेंस में है, तो के लिए आपको मैंने क्या कहा था, यदि तो, अगर तो, या सिंगल में भी आपको तो कहीं मिल गया तो ये होता है मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ग, मिश्र वाक्य। और आप ट्रिक देखते जाएंगे कि तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। तो समझ गए, तो समझ गए कि तो आपका कहां है, मिश्र वाक्य में। देखिए जितने भी ट्रिक हैं उसे आप जरूर देखते जाइएगा। मैट्रिक पास करना है तो ट्रिक देखना होगा। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। देख रहे हो, जब तक, जब और तक लगा हुआ है, तो जब तक का मैंने आपको सॉल्यूशन पहले ही बता दिया है कि क्या होगा। जब तक कहां था, तो मिश्र वाक्य में। तो यहां भी, तो यहां पर जो होगा उत्तर मिश्र वाक्य यानी ऑप्शन ग। और ट्रिक है आपका कि जब तब मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। अब देखिए यदि लगा हुआ है और तो लगा हुआ है, तो अभी तुरंत बताए आपको कि यदि और तो मिलेगा। देखिए ज्यादातर प्रश्न अगर तो, यदि तो से ही रहता है, तो ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल होगा। और आपका ऑप्शन नंबर घ, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य दोनों कहते हैं, तो मिश्रित वाक्य आपका उत्तर सही होगा। ट्रिक पढ़ लेंगे, यदि तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। अब आपको बताना है कि कैसा सेंटेंस है। तो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इच्छावाचक, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। इच्छावाचक तो अर्थ के आधार पर होता है, यहाँ तो रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इच्छावाचक का ऑप्शन पहले काट दीजिए। फिर आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में आपने पढ़ा कि उद्देश्य और विधेय, और यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है, तो सरल भी खत्म, संयुक्त तो होगा ही नहीं, तो डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो जो के लिए आपका ऑप्शन ग जो है मिश्रित वाक्य, ये सही है। चौथा सवाल है कि जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। अब देखिए फिर से जो आ गया,
तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? क मिश्रित उपवाक्य उत्तर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। 7वां प्रश्न देखिए कि मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया, और लगा दिया गया है, तो और कहाँ का योजक चिन्ह है? तो संयुक्त वाक्य का। तो आपका देखेंगे कि सरल, संयुक्त, मिश्र और आज्ञावाचक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ख संयुक्त वाक्य। 8वां प्रश्न है कि जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई, जैसे ही वैसे ही, तो डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो आपका उत्तर हो जाएगा घ मिश्रित वाक्य। 9वां प्रश्न है कि जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। तो देखिए, जो छात्र मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं, यानी डिपेंडेंट है कि मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो ऐसा जहां पर सेंटेंस आपको मिलता है वो किसका उदाहरण होता है? तो मिश्रित वाक्य का। तो यहाँ मिश्रित वाक्य आप देखोगे कि तीसरा ऑप्शन ग में है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग मिश्रित वाक्य। अब देखिए, यहां से कुछ पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अब आपको उपवाक्य से सवाल दे रहे हैं। उपवाक्य से एक सवाल श्योर है कि रहेगा ही रहेगा। तो हम मिश्र वाक्य जो होते हैं उसी का 3 उपवाक्य होते हैं, पहले ही बता चुके हैं। ध्यान में आप रखेंगे संज्ञा के लिए की, विशेषण के लिए जो और जिस, और क्रिया विशेषण के लिए याद रखेंगे, क्रिया विशेषण के लिए आप याद रखेंगे यदि, तो, अगर, तो, जहां, वहां, ऐसे शब्द को। तो पहला सवाल है इससे रिलेटेड, 10वां सवाल आप देख रहे हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी पढ़ाए हैं उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन पे कि मैं जानती थी कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। अब आपको यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा उपवाक्य है? विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा। तो देखिए, 2 सेंटेंस आप देख रहे हैं, मैं जानती थी और सुमन जरूर नृत्य करेगी। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस के बीच में क छोटी की मात्रा की है, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण। और नीचे मैंने ट्रिक भी डाल दिया कि यहाँ की के बाद सुमन है जो कि संज्ञा है, तो ये इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। अगला सवाल है कि जो केले तुम लाए थे वह बहुत ही मीठे हैं, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? तो देखिए, आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है, तो जो किस उपवाक्य का था? विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य का उदाहरण देखिए कहां पर है? विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो पहला ऑप्शन आपका ए विशेषण उपवाक्य। रचना या बनावट की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है? ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है। तो आपने पढ़ा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यही 3 होते हैं। तो कौन नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि समूहवाचक जो ऑप्शन सी है वह उत्तर होगा, जो कि नहीं है। 14वां प्रश्न है कि रोहन गाना जानता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। रोहन गाना जानता है। अब देखिए, यहाँ सिंपल सेंटेंस मिल रहा है, तो ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है? ध्यान से देखिए, सवाल का पैटर्न चेंज कर रहे हैं कि निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। तो सरल वाक्य में एक का आपने देखा कि क्या होता है? उद्देश्य और एक विधेय। तो ऐसा सेंटेंस हमको ढूंढना है। वह लंबा लड़का है, इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था, वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है, लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है। तो नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, वह लंबा लड़का है सरल वाक्य। इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था है सरल वाक्य। लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है। नहीं है वाला देखिए, वह जो लगा दिया, तो ये तो होते हैं मिश्र वाक्य। यहां पूछ रहा है सरल वाक्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 16वां प्रश्न है वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो देखिए, की लगा हुआ मिल गया, तो आपको बताए संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य होता किसका है? तो मिश्र वाक्य का। तो आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है।
17वां प्रश्न देखेंगे कि यहाँ जो नल है वह खराब है, वाक्य का भेद बताइए। यहाँ जो लगा दिया है, तो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल और समूह, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जो लगा हुआ है तो मिश्र वाक्य। 18वां प्रश्न है कि जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा। जब तुम आओगे तब, जब और तब, तो ये किसका उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का। यहाँ जो 19 और 20 नंबर में प्रश्न दिया उस पर थोड़ा बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा। राधा सेब और केला खाती है, तो देखिए सेब और केला दोनों नाउन है, दोनों नाउन के बीच में और लगा हुआ है, तो ये आपका सरल वाक्य होगा। पूछोगे कि सर आपने तो कहा था और के लिए तो संयुक्त वाक्य होता है। हाँ होता है, लेकिन दो अलग अलग सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन का जब काम करता है तब होता है, जो कि स्पष्ट रूप से 20 नंबर वाला सवाल से आप समझ जाओगे कि राधा सेब खाती है और केला खाती है, दो फुल्ली अलग अलग सेंटेंस, दोनों के बीच में आपको एक कंजंक्शन दिख रहा है, तब ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। तो 20वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 21वां प्रश्न है कि श्याम मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है। अब देखिए श्याम मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है, यहाँ आपको दिख रहा है बल्कि, तो किंतु परंतु वाला जैसा ही बल्कि यहाँ पर है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा, ऑप्शन ए। 22वां सवाल है आपका कि यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था। यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताए। देखिए यह सब तब और जब कहां पर था? तो मिश्र वाक्य में, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और ट्रिक भी पढ़ लेंगे कि जब तब मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। 23वां प्रश्न है कि कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहां छात्र खेले। रचना के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना है, तो कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहां लगा दिया है ना, तो जहां से हमारा क्या सेंटेंस हो जाएगा? तो मिश्र वाक्य, और आपका ऑप्शन नंबर डी जो उत्तर है मिश्र वाक्य सही उत्तर है। 24वां प्रश्न देखेंगे कि आज धूप निकलने की संभावना है, मिश्र वाक्य में बदलिए। देखिए इस पैटर्न से भी आप दो सवाल देखेंगे यहाँ पर, 24वां और 25वां सवाल, ये जरूर देखेंगे कि आज धूप निकलने की संभावना है, तो ये आपका क्या है? सरल वाक्य। कहता है मिश्र में बदलिए, तो मिश्र का क्या रूल सिखाए हैं कि डिपेंडेंट आपको ढूंढना है। आज धूप निकल सकती है, तो सरल ही है। आज धूप और बारिश आने की संभावना है, बारिश की कहीं बात नहीं है, तो और भी साथ ही साथ और लगा दिया, तो ये तो संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संभावना है कि आज धूप और बारिश है। संभावना वाला सवाल तो डाउटफुल सेंटेंस, तो अर्थ के आधार पर होता है, ये भी आपका सवाल का जवाब नहीं है। संभावना है कि आज धूप निकले, अब देखिए की लगाया हुआ है, तो की कहाँ पे होता है? तो मिश्र वाक्य का, तो ये आपका सेंटेंस जो है सही है। जब ये सेंटेंस आपका सही है कि संभावना है कि आज धूप निकले, डी ऑप्शन। और सबसे लास्ट प्रश्न 25वां नंबर का प्रश्न देखते हैं कि जब शाम हो तब लौट आना। जब शाम हो तो लौट आना सरल वाक्य में बदलिए। अब देखिए जब और तब लगा है तो मिश्र, अब हमें बदलना है इसको सरल में, तो जब और तब को यहां से हटाना है। अब देखेंगे कि ऐसा सेंटेंस हमें कहां मिल रहा है जो सरल में है। शाम होते ही घर आ जाना, मतलब होते ही घर आ जाना, डिपेंड कर रहा है ये भी। जैसे ही शाम हो वैसे ही फिर ये डिपेंडेंट है कि जब होगा शाम तभी आ जाना। और बी का ऑप्शन था कि शाम में लौट आना, तो देखिए फुल्ली आपको लग रहा है कि सिंपल सेंटेंस, शाम में लौट आना, शाम होते ही लौट आना, तो फिर मिश्र वाक्य ही है ये भी, इसलिए होगा शाम में लौट आना, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। नीचे ट्रिक लिखा हुआ है कि जब तब में मिश्र वाक्य को पहचानते हैं, तो आपका जो सेंटेंस था वो मिश्र वाक्य में था, उसको हमने सरल में बदला, जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शाम में लौट आना। सभी आप वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा पद परिचय। पद परिचय का मैं 25 सवाल आपको सॉल्व करके फिर बताऊंगा। इसी प्रकार से आप
नेक्स्ट वीडियो भी देखना नहीं भूलेंगे। और मैं आशा करता हूं कि टर्म 1 में आप अभी वाला जो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य सीखे हैं, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आप वीडियो को इसी तरह से देखते रहेंगे। धन्यवाद।